और संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद राजनीतिक दलों के दरवाजे पर महिला प्रत्याशी की दावेदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही है। अपने हक को हासिल करने के लिए महिला नेता पूरे दमदार तरीके से खुद की पैरवी कर रही हैं। सुखजिंदर रंधावा के सामने बायोडेटा लेकर खड़ी पूजा वर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली दलित छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी हैं। अध्यक्ष पद पर रहते हुए पूजा वर्मा ने विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कई काम किए। अपनी मुखर आवाज के दम पर वो विश्वविद्यालय की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। अब छात्र राजनीति से आगे पूजा सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाना चाहती हैं। उनकी निगाह चाकसू की रिजर्व सीट पर है। महिलाओं के अगर 33% आरक्षण बिल पास जो है वो अगर होता है तो बहुत अच्छी ये योजना है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। पूजा की ही तरह देवली उनियारा से टिकट की दावेदारी कर रही मीनाक्षी गौतम जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। साल 2018 के चुनाव में भी उनका नाम प्रमुखता से चला, मगर जातीय समीकरणों की उलझन में इस युवा नेता को टिकट नहीं मिल सका। इस बार दावेदारी मजबूती से पेश कर रही है। खुद की जीत के समीकरण गिना रही हैं। वो तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि उन्होंने बीजेपी को उसके ही गढ़ में हराया था, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 लाख वोटर्स है तो 2.5 लाख में से 50,000 अगर मीना है, 50,000 गुजर है, तो बाकी जो 1.5 लाख वोटर्स है तो वहाँ से हमारी गिनती शुरू हो जाती है। वहाँ से मैं जीतने की पूरी दावेदारी रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50,000 लोग ही वोट करेंगे, पूरे 2.5 लाख लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो 1.5 लाख वोटर्स बचे हैं उनमें पूरी रहता है कि वो चाहते हैं वैसे भी कि जनरल सीट पर पहली बात तो जनरल को ही टिकट दिया चाहिए, अदरवाइज जनरल कैंडिडेट जाएगा कहाँ? रिजर्व सीट पे तो वो जा नहीं सकता। और सेकंड पॉइंट जो मेरा बनता है लोकल होने का, क्योंकि मैं वहाँ से स्थानीय उम्मीदवार तो महिला हूँ, युवा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो और जनता के बीच में रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट जनता के बीच में आ गई हूँ, मैंने चुनाव लड़ी हुई हूँ मैं पहले। पूजा और मीनाक्षी जैसी दर्जनों महिलाएं कांग्रेस टिकट की दावेदारी कर रही हैं। महिला आरक्षण का बिल पारित होने के बाद इस संख्या में खासा इजाफा हुआ है। पंचायत राज में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर चुकी महिला नेताओं की उम्मीद तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आधी आबादी अपने हक और हकूक के लिए चूल्हा चौका छोड़ अपनी सियासी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों के बराबर खड़ी है। उनकी दावेदारी पुरुष दावेदारों के लिए चुनौतियां पेश कर रही है। महिला शक्ति की मजबूत दावेदारी ने बरसों से जमे जमाए खांटी नेताओं की सियासी जमीन हिलाकर रख दी है। पिताजी ने जो समीकरण बनाए थे उसमें सिंधी मुसलमान, बिश्नोई और शेड्यूल कास्ट, इन 3 वोटर्स की मदद से हम जीत सकते हैं आराम से। पिछले 25 साल में हमारी पार्टी वहाँ से सिर्फ एक बार जीत पाई है। यदि सही और योग्य उम्मीदवार और पुराने कांग्रेसी जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है उनको पार्टी यदि टिकट देती है तो वो सीट जरूर निकालती है। मैं एक जिला परिषद सदस्य हूँ, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, पीसीसी सेक्रेटरी हूँ। मैंने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा है जिला परिषद का, जिसके सामने मेरे सामने बीजेपी की विधायक है, जिसको मैंने 5500 वोटों से हराया है। जो जोन था वो 27 साल बाद कांग्रेस बना है, वो बीजेपी का था स्टार्टिंग से। 27 साल बाद मैंने कांग्रेस का बनाया है और कांग्रेस का बोर्ड बनाकर मैं ये विधानसभा पीलीभंगा से तैयारी कर रही हूँ। मेरा मानना है कि एक महिलाओं को टिकट दे। ये बढ़ा हुआ जोश और उत्साह महिला शक्ति को राजनीति में अपनी भागीदारी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, पर लागू होने में देरी हुई तो इससे आधी आबादी का बढ़ा हुआ हौसला भी प्रभावित होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए आधी आबादी की आवाज को अब अनसुना करना संभव नहीं है। इसीलिए बड़े नेता इसे सियासत के भविष्य की बेहतर तस्वीर करार दे रहे हैं, तो एनडीए पर महिला आरक्षण को लागू करने के लिए दिए जा रहे तर्क का विरोध भी कर रहे हैं। उसको सपोर्ट दी, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में, 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं। 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसी लिए राहुल गांधी जी बोले
सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अब भी लागू करो। विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती है, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। भले ही महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हो चुका है, मगर इसके लागू होने में अड़ंगे अभी भी कम नहीं है। कहीं क्रेडिट की लड़ाई है तो कहीं जातिगत जनगणना का पेंच। इन सब के बीच महिला शक्ति के चेहरे पर मुस्कान है और वो अपनी सियासी लड़ाई अब खुद लड़ने को तैयार हो रही है। महिला आरक्षण बिल संसद से पारित हो चुका है, पर यह अमल में कब आएगा ये तो कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। मगर इससे आधी आबादी में नए जोश और उत्साह का संचार हुआ है और उनकी राजनीति में दिलचस्पी खासी बढ़ गई है। इसलिए पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, टिकट मांगने के लिए महिला दावेदारों की तादाद काफी बढ़ गई है। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। कैमरा पर्सन विदित चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।